हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सीन एक्सप्लेन 100 डेज 100 मूवी एक्सप्लेनेशन में आज हम बात करेंगे मूवी भामाकल्पम की। ये एक तेलुगु लैंग्वेज डार्क कॉमेडी मूवी है। मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है चर्च के फादर के साथ, जो चर्च में ईसा मसीह की और अंडे की कहानी सुना रहा होता है। जब मैरी अंडा लेकर आएगी तो ईश्वर आएंगे, प्रभु आएंगे। एक बच्चा कहानी को बड़े ध्यान से सुनता है। अब अगले सीन में दो टपोरी जैसे आदमी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। जो बंदा ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसका नाम मनी है और उसके बगल वाला उसका दोस्त है। ये दोनों एक अंडे को बेचने जा रहे हैं। अरे फिर से अंडा, अंडे से याद आया, मैं हाल ही में रेड नोटिस मूवी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो 3 अंडों की कहानी है। आई बटन पर क्लिक करके आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर बात करें स्टोरी की, मनी यहाँ बताता है कि वो अंडा कोई मामूली नहीं है, बल्कि नायर ने उससे 6 महीने की मेहनत से चुराया है म्यूजियम से। ये सोने का अंडा है। अब ये नायर की अमानत है। ऐसा अंडा दुनिया में बस अब 10 बचे हैं और इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। ये दोनों अभी पुल से जा रहे होते हैं कि इनमें किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और ये स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने लगते हैं और अचानक से इनकी गाड़ी के सामने एक बकरी का बच्चा आ जाता है और अंडा मनी के दोस्त के हाथ से गिरता गिरता बचता है कि एकदम इंजन की आवाज से वो डर जाता है और उसके हाथ से अंडा छूट जाता है और नीचे जा रही बड़े अंडों की पोल्ट्री ट्रक में मिक्स हो जाता है। मनी इससे पहले कुछ कर पाता, वो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन मनी उस गाड़ी के पीछे क्या लिखा था वो देख लेता है। अब ये अंडों की गाड़ी फिरोज की दुकान के यहाँ रुकती है। वहां एक छोटा लड़का अली होता है। वो सारे अंडे अनलोड कर दुकान में रख देता है। अब अगले सीन में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर अनुपमा को दिखाया जाता है, जो कुकिंग लवर है। उसका एक यूट्यूब चैनल है और उसके पास सिल्वर प्ले बटन भी है। उसके हस्बैंड का नाम मोहन है और बेटे का नाम वरुण है। अनु वैसे तो एक अच्छी औरत है, लेकिन उसकी एक खराब आदत है, वो दूसरों के घरों में ताक झांक बहुत करती है। उसे आस पड़ोस सोसाइटी में क्या चल रहा है ये सब जानना है। वो पद्मा नाम की एक औरत को बुलाकर बताती है कि उसके पति का अफेयर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा है। खैर, दूसरी तरफ मनी और उसका दोस्त नायर को आकर पूरी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके हाथ से अंडा फिसल गया। अब वो खाली हाथ है। तभी नायर का आदमी आकर मनी के दोस्त की खोपड़ी उड़ा देता है और नायर मनी को कहता है कि उसके पास 1 हफ्ते का समय है। अगर उसने उसे उसका सोने का अंडा लाकर नहीं दिया तो वो मनी के माँ बाप और उसकी प्रेग्नेंट बीवी को जान से मरवा देगा। दूसरी तरफ अन्नू शिल्पा नाम की काम वाली बाई के साथ बात करती है। शिल्पा और अन्नू की खूब जमती है। अन्नू शिल्पा से हर घर की बात निकलवाती है, जैसे बियर बाइसेप वाला अपने पॉडकास्ट में सामने वाले से दिल की बात निकलवाता है। यहाँ शिल्पा बताती है कि फिरोज का भी उसकी बीवी के साथ रोज झगड़ा होता है और कल तो फिरोज ने उस पर हाथ भी उठा दिया। वहीं दूसरी तरफ फिरोज की दुकान पर अली सारे अंडे की क्रेट सेट कर रहा होता है कि एक क्रेट जिसमें वो सोने का अंडा रखा है वो उससे छूट जाती है और बाकी सारे अंडे टूट जाते हैं, लेकिन सोने का अंडा फिरोज के पैरों के पास लुढ़क कर आ जाता है। उसी समय टीवी पर म्यूजियम से अंडा चोरी होने की खबर चल रही होती है और फिरोज को पता चल जाता है कि ये वही सोने का अंडा है। और इसी दरमियान मनी को वो गाड़ी मिलती है जिसमें अंडा गिरा था। मनी गाड़ी वाले से फिरोज की शॉप की लोकेशन लेता है। अब नायर और उसके आदमी फिरोज की शॉप पर जाकर उसे डराते हैं और उसके सारे अंडे तोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब नायर वहां से निकल जाता है और वो जाते जाते मनी को धमकी भी देता है कि वो 3 दिन के अंदर अंडा ढूंढ कर लाए। डरा हुआ फिरोज चुपचाप वो सोने का अंडा अपने घर ले जाकर छुपा देता है। वहीं अनुपमा अब रास्ते में पद्मा के पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखती है और पद्मा को फोन कर बुला लेती है ताकि वो उसके पति को रंगे हाथों दूसरी औरत के साथ पकड़ सके। अनु पहले दरवाजा खोलकर घुसती है तो वो दूसरी औरत पीछे के रास्ते से भाग जाती है और जब तक पद्मा आती है उसका पति हार्ट अटैक का नाटक करने लगता है, जिससे पद्मा अनु पर ही चिल्लाने लगती है। ये सब पद्मा के पति का ढोंग था। अब रात को सोसाइटी की मीटिंग होती है जिसमें सब ये फैसला लेते हैं कि अनु दूसरों के घरों में ताक झांक करती है, इसलिए उसे अब सोसाइटी में ना रहने दिया जाए, उसके और उसके परिवार को यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन यहाँ फादर डैनियल आकर सबको कहते हैं कि पाप तो यहाँ सबने किए हैं, इसलिए कोई इनको सजा देने का हक नहीं रखता और अन्नू को माफ कर देना चाहिए। सब लोग फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए अन्नू को लास्ट चांस देकर छोड़ देते हैं। रात को घर में मोहन भी अन्नू पर गुस्सा करता है और कहता है कि आज उसकी वजह से उनके सर से छत छीन सकती थी। सुबह अन्नू शिल्पा से मिलती है और कहती है कि अब वो किसी भी तरह की ताका झाकी नहीं करेगी और ना किसी के मामले में इंटरफेयर करेगी, और रात वाली बात बताती है कि कैसे फादर डैनियल ने उसको बचाया। इस पर शिल्पा बताती है कि फिरोज की बीवी भी फादर डैनियल के विचार सुनती है, वो बहुत अच्छे इंसान है। अब यहाँ से शिल्पा और अन्नू
फादर डैनियल के पास जाते हैं जो कुछ भाषण दे रहे होते हैं, और फादर के विचारों से प्रभावित होकर अन्नू सोचती है कि अब वो कोई गलत काम नहीं करेगी और मोहन से भी माफी मांग लेती है। अब रात को अन्नू जब पानी पीने उठती है तो उसे फिरोज के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब वो खिड़की से देखती है कि फिरोज और उसकी वाइफ लड़ रहे होते हैं और फिरोज अपनी वाइफ को थप्पड़ भी मार देता है। अगले दिन जब शिल्पा आती है तो अन्नू उसे सब कुछ बताती है और वो शिल्पा से कहती है कि फिरोज के घर की एक एक बात उसे बताए। पहले तो शिल्पा पीछे हटती है, लेकिन पर अन्नू के फोर्स करने पर वो उसके काम करने। शिल्पा अन्नू को आकर बताती है कि जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है और फिरोज की बीबी तो बस मायके गई है। इस पर अन्नू को विश्वास नहीं होता और वो खुद जाकर सब चेक करने की सोचती है और शिल्पा को साबुन देकर कहती है कि इस साबुन पर फिरोज के घर की चाबी के निशान ले आए ताकि वो फिरोज के घर घुस सके। शिल्पा को ऐसा ही करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मनी देखता है कि फिरोज की दुकान बंद है और उधर नौकर अली बाहर बैठा है। वो उसके नौकर को चाकू दिखाकर डराता धमकाता है और उसे कहता है कि उसे पता है अंडा उन्हीं लोगों के पास है। इस पर डरा हुआ अली सब कुछ सच सच बता देता है। अब सीन रात का है। अनु फिरोज के घर जाती है तो उसे जमीन पर फिरोज की लाश गिरी मिलती है। वो डर जाती है। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे अन्नू एक खाली अलमारी में छुप जाती है। अब अंदर से मनी निकलता है। उसके हाथ में अंडा होता है और वो नायर को बता रहा होता है कि अंडा मिल गया है। तभी अन्नू का फोन रिंग करने लगता है और मनी को पता चल जाता है कि कोई वहां पर है। इस पर अन्नू भागने लगती है, लेकिन यहाँ मनी और अनुपमा में बहुत हाथापाई होती है और इसी दौरान अनु एक कांटे से मनी की गर्दन में घुसा देती है और मनी वहीं बेहोश हो जाता है। खून से लथपथ अनु वहां से जाने लगती है कि पता नहीं उसे क्या सूझता है। वो वापस आकर कुछ सबूत साफ करती है और मनी की लाश को बड़े से सूटकेस में पैक कर अपने घर ले जाने लगती है। इसी बीच सोसाइटी की एक महिला अनु को देख लेती है। अनु के हाथ से बैग छूट जाता है, लेकिन वो किसी तरह उस औरत को संभाल लेती है। दोस्तों, ये बहुत ही थ्रिलिंग इवेंट था और जैसे तैसे वो सूटकेस को अपने घर ले जाती है और उसे किचन की अलमारी में छुपा देती है। अगले दिन सोसाइटी में पुलिस आती है जो फिरोज के घर को क्राइम सीन में बदल देती है। कांस्टेबल जोसेफ घर के पीछे एक लवारिस बाइक और जूतों की जोड़ी देखता है और दूसरे कांस्टेबल को उसका पता लगाने के लिए कहता है कि इसी बीच इंस्पेक्टर पल्लवी वहां आती है। पल्लवी 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है। जोसेफ और उसकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है। जोसेफ उसे पूरे सीन की डिटेल्स देता है। पल्लवी यहाँ फिरोज की बीवी सायरा से बात करती है। सायरा बताती है कि वो 2 दिन से मायके में थी और फिरोज की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं। इसी बीच शिल्पा वहां जाती है। अनु से कल रात की पूरी स्टोरी बताती है और मनी की लाश दिखाती है। इस पर शिल्पा कहती है कि दीदी आप भी पागल हो, जो इसकी लाश उठा लाए आप इस चक्कर में क्यों पड़े। इस पर अनु कहती है कि डर के मारे उसे कुछ नहीं सूझा और इसलिए वो मनी की लाश उठाकर ले आई। अब उनको ही इसे ठिकाने लगाना है। इसी बीच पल्लवी नीचे आती है और खून के निशान देख समझ जाती है कि किसी ने बॉडी को ड्रैग किया है। इस पर पल्लवी आसपास देखती है तो उसे एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। अनु और शिल्पा को यही जानना था कि उस कैमरे में क्या दिख रहा है, इसलिए वो गौर से प्रे करते हैं कि पुलिस वालों को कुछ ना मिले। और पुलिस वाले जब सीसीटीवी कैमरा चेक कर जाने के बाद जाने लगते हैं तो अनु और शिल्पा वॉचमैन से पूछती है तो वॉचमैन बताता है कि कैमरे की डीवीडी तो रात को कोई और ही निकाल कर ले गया, पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि वो सीसीटीवी फुटेज ले जाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि नायर ही था। नायर सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है कि अन्नू कैसे मनी की लाश ले जा रही है और इसका मतलब अंडा भी उसी के पास होगा। इधर पल्लवी अब अली से बात करती है। अली सब कुछ सच सच बता देता है कि फिरोज को एक अंडा मिला था और उसे लेने कुछ लोग आए थे। इसी बीच पुलिस को पता चल जाता है कि वो बाइक मनी की थी और अली भी मनी की तस्वीर पहचान लेता है। पल्लवी को शक होने लगता है कि जरूर फिरोज की हत्या और अंडे का आपस में कोई कनेक्शन है। वो सोसाइटी की सिक्योरिटी टाइट कर देती है और मनी का फोन ट्रेस करने का भी ऑर्डर दे देती है। नेक्स्ट सीन में मनी के कुछ आदमी सोसाइटी में अन्नू के घर पहुंचते हैं, लेकिन टाइट सिक्योरिटी की वजह से वॉचमैन उन्हें अपार्टमेंट में घुसने नहीं देता। इस पर नायर उन्हें फोन कर कहता है कि भाई कैसे भी करके और अन्नू का कुछ फोन नंबर वगैरह तो लो, और नायर के आदमी वॉचमैन को बातों में उलझाकर अन्नू का नंबर ले लेते हैं। नायर अब सीधा अन्नू को फोन करता है। यहाँ अन्नू को पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि नायर ही था और नायर अब अन्नू से अंडे के बारे में पूछता है, पर अन्नू को अंडे के बारे में कुछ नहीं पता होता। इस पर नायर फ्रस्ट्रेटेड होकर अन्नू से कहता है कि मनी की जेब वगैरह चेक करो, शायद उसमें अंडा हो। इस पर शिल्पा मनी की जेब चेक करती है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और यहाँ अचानक एकाएक मनी जिंदा हो जाता है। इसका मतलब मनी अब तक मरा नहीं था, वो बस बेहोश था। नायर अब अन्नू से कहता है कि जल्दी जल्दी मनी से अंडे के बारे में पूछो कि उसी टाइम अन्नू का पति मोहन वहां आ जाता है और शिल्पा और अन्नू को जमीन पर बैठा देख पूछता है कि वो लोग जमीन पर क्या कर रहे हैं। इस पर अन्नू कहती है कि एक रोड यहाँ फंसी थी वही देख रहे थे। तो मोहन एक पत्थर से रोड अंदर घुसा देता है। लो भाई, हो गया सत्यानाश। अब जब शिल्पा वो अलमारी खोल कर देखती है तो रोड मनी के पेट में पूरा घुस गया था, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और यही बात अन्नू डरती हुई नायर को बताती है।
नायर इस पर अनु को धमकी देता है कि उसे रात तक उसका अंडा चाहिए। अब अगले दिन जोसेफ और पल्लवी सायरा से बात करते हैं और अंडे के बारे में पूछते हैं, पर सायरा को अंडे के बारे में कुछ नहीं पता होता और नायर भी अनु पर नजर रखने के लिए अब उस अपार्टमेंट के पीछे एक होटल में रूम बुक कर लेता है ताकि वहां कौन आ जा रहा है इस बात पर नजर रख सके। उधर अनु और शिल्पा यही बात करते हैं कि अंडा कहां से लाए, तो अनु एक प्लान बनाती है, वो फिरोज के घर जाकर अंडा ढूंढेगी। बस शिल्पा को किसी तरह कांस्टेबल को बातों में उलझाना है। अब शिल्पा ऐसा ही करती है। जो कांस्टेबल फिरोज के घर की पहरेदारी कर रहा था, शिल्पा उसके सामने अपनी सब्जी गिराकर उसका ध्यान भटका देती है और इसी बीच अनु फिरोज के घर में घुस जाती है। अनु मौका देखकर फिरोज के घर घुस जाती है और अंडा ढूंढने लगती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी बीच पल्लवी और जोसेफ केस की बात करते हुए घर के अंदर आते हैं। अनु एक खाली अलमारी में घुस जाती है। यहाँ जोसेफ पल्लवी को बताता है कि मनी 3 दिन से घर नहीं गया और उसका फोन ट्रेस पर है, लोकेशन इसी अपार्टमेंट की दिखा रहे हैं। अनु ये बातें सुन चुपचाप दबे पांव वहां से निकल जाती है और जल्दी से अपने घर जाकर मनी का मोबाइल और सिम तोड़ देती है। उधर पल्लवी अब पूरी टीम को सारा घर सर्च करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि कोई भी यहाँ से बाहर ना जाने पाए क्योंकि मनी को कोई छुपा रहा है। ये बात शिल्पा सुन लेती है और जल्दी से जाकर अनु को बताती है। अनु और शिल्पा मनी की लाश को किसी दूसरी जगह छुपाने की सोचते हैं। वो लोग डाइनिंग टेबल की बॉक्स में मनी को छुपाने लगते हैं। उसका पैर बाहर रह जाता है। अब अनु को ना चाहते हुए भी अपनी कुकिंग क्लास याद कर उसका पैर काटना पड़ता है। शिल्पा वो पैर एक थैली में डाल फ्रिज में रख देती है। ये तो डांग हो गया भाई, फ्रिज में रख देती है वो भाई पैर, मतलब बॉडी पार्ट। अब पुलिस मनी को ढूंढते हुए अनु के घर आती है पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। उसके जाने के बाद मोहन जैसे ही फ्रिज खोलता है, कटा हुआ पैर देख शौक रह जाता है। तब शिल्पा और अनु से सारी बात बताती है कि क्या हुआ। इस पर मोहन कहता है कि हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए क्योंकि हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मोहन जैसे ही ये बताने के लिए जाने लगता है, अनु उसे रोककर कमरे में बंद कर देती है। अनु नायर को कॉल कर बताती है कि अंडा फिरोज के घर भी नहीं है। अब हमें शायरा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो अंडा भी शायरा के पास ही था। शायरा और फिरोज में रोज झगड़ा होता था यहाँ क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन शायरा डैनियल का पोस्टर लगाते हुए देखती है और उसे पूछती है कि क्या सच में भगवान आने वाले हैं। तब फादर डैनियल उसे बताते हैं कि हाँ भगवान आने वाले हैं और उसे मैरी और अंडे की स्टोरी सुनाते हैं। अब सायरा डेली फादर की स्पीच सुनने लगती है। इसी बीच फिरोज वो अंडा लेकर घर आ जाता है और सायरा वो देख लेती है। सायरा वो अंडा लेकर डैनियल के पास जाती है। अंडा देखकर डैनियल सायरा के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि भगवान आने वाले हैं। सायरा इस पर कहती है कि ये अंडा उसके पति का है। तो डैनियल सायरा के साथ मिलकर फिरोज को मारने का प्लान बनाते हैं और फिरोज को हथौड़ी से मार देता है। उसी टाइम मनी भी अंडा ढूंढता हुआ फिरोज के घर आ जाता है। वो फिरोज का गला काट देता है और उसी टाइम अनु भी वहीं होती है और वो फिरोज को मारकर उसकी लाश ले जाती है। और इन सब के बाद डैनियल वो अंडा लेकर वहां से निकल जाता है। इधर अनु अपने कैमरामैन को फोन कर बुलाती है कि गाड़ी लेकर आ जाओ, नई रेसिपी को शूट करना है और किसी दूसरी लोकेशन पर जाना है। अब अनु और शिल्पा फिर से मनी की बॉडी सूटकेस में पैक कर लेते हैं और कैमरामैन की गाड़ी में रख के जाने लगते हैं कि सायरा ये सब खिड़की से देख लेती है और ये सब बातें डैनियल को बताती है। सायरा की दोस्त उनकी बातें सुन लेती है और कहती है कि तुम और डैनियल इसमें शामिल हो, तुमने ही अपने पति फिरोज को मारा है। और पुलिस को बुलाने के लिए जैसे ही बाहर जाती है तो डैनियल दरवाजे पर खड़ा होता है। डैनियल सायरा की फ्रेंड को मार देता है। उधर टाइट सिक्योरिटी की वजह से कांस्टेबल अनु की गाड़ी रोककर चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उसे जाने देता है। अब ये लोग किसी ब्रिज के नीचे नदी के अंदर मनी की लाश को फेंक देते हैं और जब वो वापस आने लगते हैं तो सामने ही वो कांस्टेबल दिखाई देता है। वो कहता है कि उसने मनी की लाश पहले ही देख ली थी और उसे लगता है कि अंडा अनु के पास है इसलिए उसे भी अपना हिस्सा चाहिए। पर उधर नायर के आदमी आकर कांस्टेबल को मार देते हैं और नायर अनु से कहता है कि वो कांस्टेबल की चिंता ना करे, वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देगा, बस अंडा ढूंढने पर फोकस करे। और उसका बेटा अब नायर के कब्जे में है। उधर दूसरी तरफ जोसेफ पल्लवी को बताता है कि सायरा ने आज बहुत बार डैनियल नाम के बंदे से कॉल पर बात की है। अब पल्लवी डैनियल के घर जाती है और उधर डैनियल कहता है कि सायरा उसकी भक्त है, यहाँ सब उसके भक्त है। पल्लवी अब डैनियल के घर सर्च करने लगती है और डैनियल उसे हथौड़ी से मारने वाला होता है कि तभी जोसेफ का फोन आ जाता है। जोसेफ बताता है कि मैम नदी के पास किसी की लाश मिली है और पल्लवी वहां से निकल जाती है। उधर अनु घर आकर सारी बात मोहन और शिल्पा को बताती है कि तभी उसे याद आता है फिरोज के घर उसके पैर में कुछ चुभा था और वो डैनियल का लॉकेट होता है। अब अनु समझ जाती है कि सायरा और डैनियल पहले से ही मिले हुए हैं और अंडा उन्हीं के पास है। अब वो एक प्लान बनाते हैं और शिल्पा डैनियल के घर किसी बहाने जाती है और उसके घर की चाबी का निशान साबुन पर ले आती है। शिल्पा डैनियल को बाहर बुलाकर उसे नायर के आदमियों के हवाले कर देती है। नायर के आदमी उसे बांध लेते हैं और उसे अंडे के बारे में पूछते हैं। उधर दूसरी तरफ अब अनु डैनियल के घर पर जाकर वो अंडा ढूंढती है और उसे वो अंडा मिल जाता है। वो नायर को फोन कर बताती है कि अंडा मिल गया और वो अनु से कहता है कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं जो भी अनु के खिलाफ थे क्योंकि वो नहीं चाहता कि अनु इस केस में पड़े।
इसलिए और इसकी मूवी दोस्तों यहीं समाप्त हो जाती है। जब अनु घर पर आती है तो वो अपने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है, क्योंकि वो अब किसी के घर ताक झांक नहीं करेगी और अपने काम से काम रखेगी। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप बताइए कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।